वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पोस्ट। और आज हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर की, मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की 2019। ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा कि पिछले साल का पैटर्न क्या था, या पिछले 2-3 सालों से जो हमारा पैटर्न चेंज हो गया है उससे आपको हमारे क्वेश्चन पेपर से पता चल जाएगा कि किस तरीके से पैटर्न हमारा क्वेश्चन पेपर का बनता है, किस तरीके से हमें आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, ये है आपका बीएड सेकेंड ईयर का पेपर BD 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, 2017-19 का है, मतलब 2017-2019 में जो एग्जाम हुआ था उसका एक क्वेश्चन पेपर है बीएड सेकेंड ईयर का। DBRAU यूनिवर्सिटी द्वारा जो क्वेश्चन पेपर ये बनता है, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जिसे हम आगरा यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो ये सेकेंड ईयर का एग्जाम पेपर है आपका 3 घंटे का, और आपका मैक्सिमम मार्क्स आपका ये 80 है, मतलब ये 80 नंबर का पेपर होता है आपका। ठीक है, इसमें 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है क्वेश्चन पेपर आपका, और आपको सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो आपको सारे अटेंड करने हैं। ठीक है, सेक्शन बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपको कुछ चॉइसेस हैं, जैसे आपको 5 क्वेश्चन सेक्शन बी से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन सेक्शन सी है आपका वो लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन है, उसमें आपको चॉइसेस दी जाएगी, तो आप उससे सेक्शन सी से भी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और आपको इसमें मेंशन है कि आपको कितने वर्ड्स का आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सेक्शन हम देखते हैं अपना। तो ये आपका सेक्शन ए है। पहला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑल्टरनेटिव। आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, मापन का संप्रत्यय इसमें से किससे संबंधित है। ठीक है, आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जो सही है वो आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपका, इवैल्यूएशन इज, 4 ऑप्शंस हैं आपके, मूल्यांकन किसे कहते हैं, क्या होता है मूल्यांकन। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, हु सेड इंटेलिजेंस इज एन एग्रीगेट ऑन ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है, किसने कहा है। फोर्थ क्वेश्चन आपका, हु गेव 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, द क्राइटेरिया फॉर गुड मेजरिंग टूल इज इट्स। 4 ऑप्शन है आपके, अच्छे मापन उपकरण की कसौटी है उसकी। ये आपके 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसमें अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व को इन शब्दों में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। आपके 4 ऑप्शंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फॉल्स का है, आपके ये 4 ऑप्शंस है। नेक्स्ट सेक्शन आपका सेक्शन बी है, इसमें आपके 8 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 5 अटेंड करने हैं, और हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, 5 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज असेसमेंट, मेंशन इट्स टाइप्स ऑल्सो। आकलन क्या है, इसके प्रकारों का भी उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मापन एवं मूल्यांकन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, मेंशन क्राइटेरिया फॉर गुड असेसमेंट टूल। श्रेष्ठ आकलन उपकरण की कसौटी बताएं। चौथा क्वेश्चन आपका, मेंशन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के प्रकारों का उल्लेख। 5वां क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द मेजर टेक्निक्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। व्यक्तित्व आकलन की प्रमुख प्रविधियों का उल्लेख कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफाइन नेचर एंड ऑल्सो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि की प्रकृति बताते हुए उसके प्रकार भी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू मीन बाय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेंशन इट्स टाइप्स एंड यूजेस। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापनों से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार तथा उपयोग भी बताएं। ठीक है, ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आर इंटर रिलेटेड, एक्सप्लेन। आपको बताना है विश्वसनीयता एवं वैधता किस प्रकार की अंतर संबंधित है, समझाएं। ठीक है, ये आपके 8 क्वेश्चंस हो गए जो सेक्शन बी में है। इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। उसके बाद आता है आपका ये सेक्शन सी, ये आपका 15 नंबर का एक क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफाइन मीनिंग एंड मेंशन द स्कोप ऑफ असेसमेंट इन इट्स एजुकेशनल significance at school level with the help of suitable examples। आकलन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके क्षेत्र का भी उल्लेख कीजिए। विद्यालयी स्तर इसकी शैक्षिक सार्थकता को सम्यक उदाहरणों की सहायता से समझाइए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इंटेलिजेंस, हाउ इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन करना है आपको। बुद्धि क्या है, बुद्धि का मापन किस प्रकार से किया जा सकता है, बुद्धि परीक्षणों की शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है, आपको ये समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द BS Bloom's taxonomy regarding learning objectives in behavioral terms। ठीक है, आपको बताना है शैक्षिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों से आप क्या समझते हैं। व्यवहारिक संदर्भ में BS ब्लूम के अधिगम लक्ष्यों को आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अचीवमेंट टेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन teacher made test और standardized test, how far these achievement tests are useful in better education। आपको बताना है उपलब्धि परीक्षणों से आप क्या समझते हैं। शिक्षक निर्मित एवं मानकीकृत परीक्षणों में क्या अंतर है। उपलब्धि परीक्षण कहाँ तक उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सहायक होते हैं, ये आपको समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन आपका, ब्रीफली डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स रिगार्डिंग मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन हाउ यू कैन मिनिमाइज दीज एरर्स। आपको संक्षेप में बताना है मापन एवं मूल्यांकन के संबंधित त्रुटियों के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए तथा इनको दूर करने के लिए उपाय बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पर्सनालिटी, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाउ टीचर कैन बी यूजफुल इन बेटर पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन स्कूल एनवायरमेंट। व्यक्तित्व पद से आप क्या समझते हैं, कौन कौन से कारक इसकी एवं विकास पर प्रभाव डालते हैं। एक शिक्षक विद्यालयी वातावरण में किस प्रकार बालक के उत्तम व्यक्तित्व विकास में सहायक हो सकता है। ये आपका 6th क्वेश्चन हो गया। आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें मोड निकालना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द ट्रू मोड फ्रॉम द गिवन डाटा बिलो। इसमें से आपको प्रदत्त निकालना है, सत्य बहुलांक की गणना करिए। ये आपको जो चार्ट दे रखा है इससे आपको
मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं हम इस पेपर में, तो आपको इसमें मोड निकालना है। ठीक है, ये आपका दे रखा है। आपका ये वर्गांतक दे रखा है, क्यूमुलेटिव से बोलते हैं, और आवृत्तियां दे रखी है जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब आपका इसमें चॉइस भी है, या तो आप इससे मोड निकाल सकते हैं, और या तो आप ये वाला क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, डिफाइन द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्कस इट्स यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन इन डिटेल। केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी शिक्षा में उपयोगिता एवं महत्व को सविस्तार समझाइए। तो ये आपका पूरा पेपर हो गया बीएड सेकेंड ईयर का, BD 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग का 2019 का पेपर है, पिछले साल का पूरा पेपर हमने आपको शो कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अगले क्वेश्चन पेपर की नोटिफिकेशन मिल सके, या आपको अगर लेसन प्लान चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, उसके किसी भी टॉपिक का, तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे उसके लेसन प्लान का। और बीएड से रिलेटेड किसी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका सारा हमने आपको बता रखा है कि आपको क्या क्या अवेलेबल हो जाएगा बीएड के बारे में, या किसी और भी कोई भी आपकी स्ट्रीम का आपका टॉपिक हो तो आप उसके रिलेटेड आप हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या लेसन प्लान आपको किसी भी टॉपिक का चाहिए तो आप हमको बता सकते हैं, तो हम आपको उसका लेसन प्लान बना करके दे देंगे। ठीक है, वीडियो में बना करके। तो फ्रेंड्स, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इसको आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ और लोगों को भी हेल्प मिल जाए इससे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।